पीएसए रैपिड टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद और अलमराज। वोट चोरी का मामला एक गंभीर मामला है जिसको लेकर हम बिहार के ज़िले ज़िले में जा रहे हैं और बिहार की जनता से जुड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आज इस संबंध में हम देश का ध्यान एक विशेष विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। आप में से तमाम लोगों ने ये देखा होगा कि 2014 से पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करने के लिए। 2G, 3G तमाम तरीके के आरोप कैग के एक अधिकारी, जो बाद में उन्होंने कहा कि यह तो राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, और देश में एक माहौल बनाया गया कांग्रेस के खिलाफ। याद कीजिए कि उस दौरान किसी भी व्यक्ति के ऊपर UAPA लगाकर या PMLA कानून लगा करके किसी भी सांसद या विधायक को डराया धमकाया नहीं गया, विरोधियों के मुंह नहीं बंद कराए गए। लेकिन आज जब हम 2014 से लेकर के 2025 तक का भारत देखते हैं तो यह साफ साफ पता चलता है, और नेता प्रतिपक्ष ने कल इसको अपनी मुखर आवाज में जनता के सामने रखा कि देश में लोकतंत्र समाप्त करने वाले, लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वाले और लोकतंत्र को बचाने वालों के बीच एक संघर्ष छिड़ चुका है, एक जंग छिड़ गई है। हम समझ सकते हैं कि एक तरफ इस देश के लोगों के अधिकारों को छीनकर देश की संपदा को बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ लोगों के हक और अधिकार की रक्षा करके, संविधान को बचा करके, लोकतंत्र को कायम रखते हुए देश को बचाने वाले लोग हैं। तो ये बेचने और बचाने वालों के बीच लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, विरोध का स्वर जिंदा रहे, संविधान का राज कायम रहे, वोट का अधिकार जनता के पास सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश की संवैधानिक संस्थाओं का गैर संवैधानिक इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप सबने देखा कि 2014 के बाद अमित शाह जी के शब्दों में एक क्रोनोलॉजी इस देश में देखने को मिलती है। पहले विरोधियों को डराया गया, धमकाया गया, झूठे मुकदमे करके जेलों में डाला गया। फिर जो MLA और MP थे, ED और CD और CBI के दम पे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई और रिजॉर्ट का खेल शुरू हुआ। ऑपरेशन लोटस के नाम पर चुने हुए विधायकों को खरीद करके इस रिजॉर्ट से ले उठाते थे, उस रिजॉर्ट में पहुंचाते थे, चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। मतलब पहले अमित शाह इस देश के MLA चुराते थे, फिर उनको लगा कि जब चुनाव आयोग हमारा ही है, ED अब हमारे कब्जे में है, CBI हमारा तोता बन चुका है, तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा कि करोड़ों रुपया MLA के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। MLA चुराना छोड़ करके, MLA को रिजॉर्ट घुमाना छोड़ करके वोट चोरी का कार्यक्रम बनाया गया। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले MLA चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया, और इन दोनों हथकंडों के बावजूद अब की बार 400 पार का नारा जब सफल नहीं हुआ, तब वो SIR लेकर के आए हैं। और SIR का जब बिहार की धरती पे पुरजोर विरोध होना शुरू हुआ और लोगों ने कहा कि जो चुनाव आयोग कागज मांग रही है, पहले वो अपना कागज दिखाए, वोटर लिस्ट दे देश की जनता को और बताए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है, क्यों एक लोग का नाम 4 जगह पे है, क्यों जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया है, क्यों जो है मरे हुए लोगों का नाम जोड़ दिया गया है, क्यों आधार कार्ड नहीं स्वीकार किया जा रहा है और आवासीय मांगा जा रहा है। जब इस पे हल्ला शुरू हुआ तो चोर ने नया नुस्खा अपनाया है। कल पार्लियामेंट में नया बिल आया है और बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
और इसमें ये कह रहे हैं कि किसी सीएम पे अगर मुकदमा हो गया तो 30 दिन के भीतर उसको पद से हटा देंगे। क्रोनोलॉजी समझे, देश के लोगों को क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चोरी किया, उसके बाद सीएम चुराने का प्रबंध इन्होंने कर लिया है। मतलब एन केन प्रकारेण यह इस देश में लोकतंत्र में आम लोगों के पास जो जनता के पास चुनने का अधिकार है उसको ये छीन लेना चाहते हैं। लोकतंत्र को ये लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। और यहाँ जो एक जरूरी बात है जिस पे हर नागरिक को, मैं कहता हूं कि भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी सोचने की जरूरत है कि जब सरकार ही चोरी से बनेगी तो वो जनता का काम ईमानदारी से नहीं करेगी। जब सरकार चोरी से बनेगी तो बेरोजगारी दूर नहीं करेगी। जब सरकार अपराधी चलाएंगे तो अपराधियों पे लगाम नहीं लगाया जाएगा। जब एमएलए एमपी को मालूम है कि जनता से वोट लेकर के एमपी एमएलए बनना ही नहीं है, जब सीएम को मालूम है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कृपा पात्र से ही सीएम रहना है, तो बताइए वो आपका पलायन क्यों रोकेंगे, आपको नौकरी क्यों देंगे, आपको शिक्षा क्यों देंगे, आपके स्कूल और कॉलेज क्यों बनाएंगे, आपकी सड़कें क्यों बनाई जाएगी। यह जो तमाम सवाल है उन सवालों को लेकर के देश को गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बुनियादी अधिकार होता है वोट का अधिकार। अगर वोट का अधिकार ही हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे पास रोजी रोजगार का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास सुरक्षा का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास शिक्षा का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य का भी अधिकार नहीं है। और ठीक कहा संजय जी ने, चोरी से बनी हुई सरकार आपकी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई हर चीज चुराएगी और इस देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों के खजाने में पहुंचाएगी। इसीलिए हमने कहा कि ये बेचने और बचाने वालों के बीच संघर्ष है। एक तरफ वो हैं जो लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं, उसको लूट तंत्र और लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो इस देश से प्यार करते हैं, जिनको अपने परिवार से प्यार है, जिनको अपने बच्चों से प्यार है, जो अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में बेहतर सोचना चाहते हैं, उनको वोट के अधिकार को बचाना पड़ेगा। क्योंकि वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो ना आपके पास रोजगार रहेगा, ना नौकरी रहेगी, ना पेंशन रहेगा, आपके पास कोई अधिकार बचेगा ही नहीं। इसीलिए यह यात्रा वोट चोरी को रोकने की यात्रा है। यह यात्रा यह सुनिश्चित करने की यात्रा है कि लोकतंत्र में जनता का सेवक जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और यह एमपी एमएलए चुराना, फिर वोट चुराना और फिर सीएम चुराना और चोरों का जो यह शासन स्थापित करने की जो कोशिश है, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। और बड़ी उम्मीद है बिहार की धरती से, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियां एकजुट होकर के, उसके कार्यकर्ता एकजुट होकर के इतने बड़े कैंपेन में एकता के साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि 1947 से पहले जैसे आज़ादी के लिए संघर्ष किया जाता था, आज 2025 में उस प्राप्त आज़ादी को बचाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग पूरी मुखरता से कह रहे हैं कि वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है ताकि बेरोजगारी की अकाउंटेबिलिटी तय हो सके। वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है ताकि किसानों को उनके फसल का दाम मिल सके। वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है कि जब पेपर लीक होगा तो वोट चोरी वाली सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जब अपराधी ही सरकार चलाएंगे तो अपराधियों पे कोई नकेल नहीं कसा जाएगा। और जब पेपर लीक से बना हुआ दरोगा है तो वो अवैध शराब बेचने से क्यों रोकेगा। जब पेपर लीक से बना हुआ डॉक्टर है तो वो सही तरीके से ऑपरेशन क्यों करेगा। जब पेपर लीक से बने हुए अधिकारी हैं तो उनका जनता के प्रति कोई जो है कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को, देश के एक एक नागरिक को यह समझना पड़ेगा कि वोट चोरी को रोकना दरअसल संविधान को बचाने की लड़ाई है, उस आज़ादी को महफूज रखने की लड़ाई है जिसको हमको पुरखों ने दिलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी, मैं उड़ीसा से हूँ। इधर हम शुरू से यात्रा से जुड़े हुए,
लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कल जो आया है, आपको लगता है कि मोदी जी और शाह जी इतना खुद को इनसिक्योरिटी सोच रहे हैं जिसको लेकर वो अपना पार्टी का मेंबर हो क्या अपना दल जो गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर हो उसको धमकाना चाहते हैं क्या, उसको डराना चाहते हैं? आपको लगता है कि ऐसा? देखिए, सत्ता का अहंकार ऐसा ही होता है, ये बड़ी जल्दी सर पे चढ़ जाता है। अव्वल तो ये जो भी कानून ला रहे हैं इनको समझना चाहिए कि इनकी सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है। अगर ऐसे कानून रहे तो कल ये भी इसके भुक्तभोगी हो सकते हैं, ये भी इसके शिकार हो सकते हैं। लेकिन सत्ता के अहंकार में ये कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं है। ये पूरा जो हमने आपको विषय बताया है कि जब से ये सरकार 2014 में आई है, आप इसके एक एक काम को देखिए। पहले ये यूनिवर्सिटी के भीतर विरोध के स्वर को दबाए, देश के जन आंदोलनों को कुचला, एक्टिविस्टों को, लेखकों को, पत्रकारों को, जो भी इनके खिलाफ लिख रहे थे उनको जेलों में बंद किया। अरे एनडीटीवी तो अभी भी चल रहा है ना, चल रहा है ना। आप अदानी जी चला रहे हैं तो चल रहा है। पहले जो है उस पर ईडी और सीबीआई चल रहा था। जैसा कि इन्होंने कहा संजय जी ने कि 1 मिनट में जो है आपका परिचय बदल जाएगा। आप भाजपा से लड़ते रहिए, आप भ्रष्टाचारी और देशद्रोही रहेंगे। आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आप तुरंत सदाचारी हो जाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि भाजपा पार्टी नहीं है, वॉशिंग मशीन है, तुरंत धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो इन्होंने शुरू से एक व्यवस्था की कि कैसे जनता का वोट लेकर के जनता को ही गुलाम बना दिया जाए। देश की आज़ादी में यदि ये हिस्सा लेते, अंग्रेजों से लड़ते, तो ये ऐसा नहीं करते। क्योंकि जो इन्होंने बनाया ही नहीं है, जाके पैर न फटे बिवाई वो का जाने पीड़ पड़ाई, इनको जो है आज़ादी ये दिलाई नहीं, इसलिए आज़ादी से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये शुरू से उस आज़ादी को ख़त्म करने का प्रयास किया और हर बार ये नया हथकंडा लेकर के आते हैं। बिल्कुल ये चोर की मानसिकता होती है। एक बार पकड़ा जाएगा तो अगली बार चोरी करने की आदत नहीं छोड़ सकता। चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेड़ी से गया, एक कहावत है। तो ये चोरी तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये इनकी फितरत है। तो ये ना तरीका नया ले आते हैं। पहले विरोधियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला, फिर ईडी का रेड करवा करवा करके जो है एमएलए को डराया, फिर रिजॉर्ट घुमा करके एमएलए खरीदे, एमएलए खरीद करके चुनी हुई सरकार गिराई। जब इसमें भी ये विफल होने लगे, बिहार में सफल नहीं हुए, राजस्थान में सफल नहीं हुए, झारखंड में सफल नहीं हुए, तब इन्होंने वोट चोरी का कार्यक्रम किया। वोट चोरी के कार्यक्रम से भी इनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली। आप मुझे बताइए, अब की बार 400 पार का नारा क्यों दिया गया था? आया तो इनको 240। वो इसलिए दिया गया था कि वोट चोरी करके ये 400 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये 400 तक नहीं पहुंच पाए। तो इन्होंने जो है, पहले चुनाव आयोग इस बात को इनकार करती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है। बार बार चुनाव आयोग ये कहती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। जब सबूत उनके मुंह पे मारा गया तो कह रहे हैं कि उसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए तो एसआईआर कर रहे हैं। बताइए, दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? जो चुनाव आयोग इतनी ईमानदारी नहीं बरत रही है कि राहुल गांधी जी से हलफनामा मांग रही है और गोली मार ठाकुर से जो है ना हलफनामा नहीं मांग रही है, वो बिल्ली जो है दूध की रखवाली करेगी? चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए। जब इनको लगा कि वोट चोरी पर भी हल्ला हो गया है तो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराए, अब जो है ना मुख्यमंत्री चुराएंगे। और असल में मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं जैसे भाजपा के भीतर अमित शाह और मोदी जी के सामने कोई आवाज नहीं निकालता है, कल को एनडीए की भी यही हालत हो जाए। नीतीश कुमार अगर चाहे भी कि मुझे पलटना है तो उनको पलटने ही नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू यदि चाहे भी कि हमको पलटना है तो उनको पलटने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। कहेंगे पलटोगे तो जेल जाओगे, तुरंत घर पे ईडी भेजेंगे, 30 दिन जेल में रखेंगे, उसके बाद तुम सीएम ही नहीं रहोगे। फिर तुम्हारा ही एमएलए ले करके वही जेडीयू के सारे एमएलए जब भी कहते हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहना शुरू कर देंगे, वही सारा एमएलए लेकर के भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। दिक्कत यह है कि इनको पाला पड़ा है बिहार से, यही इनका सारा कैलकुलेशन खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में लोकतंत्र का इतिहास 47 से नहीं शुरू होता है,
बिहार में लोकतंत्र का इतिहास बुद्ध के काल से शुरू होता है, लिच्छवी गणराज्य से शुरू होता है। बिहार की धरती 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सेंटर रहा है। बिहार की धरती इस देश के हर आंदोलन का सेंटर रहा है। ये एसआईआर करने के लिए आ गए बिहार। अब बिहारी इनको भादो के रौदा में शीतलहरी का मजा दिलाने वाला है। और उसका असर मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री हमारे जिले में आ रहे हैं उस पुल का उद्घाटन करने के लिए जिसका उद्घाटन वो ऑलरेडी कर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार में एक ही पुल का 2-2 बार उद्घाटन किया जाता है। यही डबल इंजन की सरकार है। क्यों? क्योंकि जनता जो आ रही है वोटर अधिकार यात्रा में उमर उमर करके, तो प्रधानमंत्री जी मिस कर रहे हैं। उनको भी रील बनाने का मन कर रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री को देखे हैं लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए भीख मांगते हुए? एकलौते ऐतिहासिक प्रधानमंत्री भारत की भूमि में हुए हैं जो सब्सक्रिप्शन और लाइक के लिए भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो उनको भी मन किया है कि 2-2 नेता प्रतिपक्ष जो है यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, पूरा इंडिया ब्लॉक साथ में है, तो उनको मन किया कि थोड़ा हम भी रील बना लेते हैं। तो कल गंगा जी के किनारे जो है ना वो रील बनाएंगे। तो गंगा के किनारे, गंडक के किनारे, सोन के किनारे, बागमती के किनारे, बलान के किनारे, कोसी के किनारे रहने वाली जो बिहार की आवाम है, उसने ये तय किया है कि लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। इनकी हर कोशिश को हम नाकामयाब करेंगे। इनका बहुमत संसद में जरूर है, सड़क पे हम अपनी बहुमत साबित करेंगे। इसीलिए यह यात्रा चल रही है, अनवरत जारी है। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। सर, अच्छा, तो ऐसा कहेंगे तो नीतीश कुमार जिस स्कूल में पढ़े थे वो तो नेहरू जी का देन है। अब मोदी जी का इलाज जिस अस्पताल में हुआ था वो भी नेहरू जी का देन है। अगर ऐसा भाजपा कह रही है तो उस भाजपा के नेता को पूछिएगा कि तुम्हारे पप्पा का जहाँ इलाज हुआ था वो भी तो कांग्रेस के टाइम में बनाया हुआ है। तुम्हारा विद्यालय जो बना हुआ है वो भी तो जो है कांग्रेस के टाइम में बना हुआ है। तुम आज नेता बने हो इसीलिए ना, क्योंकि जनता का अधिकार आया है, वोट का अधिकार आया है। वरना राजा के, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। तो ये अधिकार तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया है। इस आज़ाद हवा में जो सांस ले रहे हो वो आज़ादी तो कांग्रेस पार्टी दिलाई है। देखिए कोना कोना कौन कोना सोतली पुतो कोना खोने से काम नहीं चलेगा। जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में मताधिकार की चोरी क्यों की जा रही है। और हमारी समझ ये है कि मताधिकार की चोरी इसलिए की जा रही है ताकि जनता का काम ईमानदारी से नहीं करना पड़े। चोरी की सरकार बेरोजगारी के सवाल को नहीं हल कर सकती। कन्हैया जी, एक सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरा नाम अपराजिता है, टीएनपी न्यूज़ से हूँ, और मैं ये जानना चाहती हूँ, हमेशा आपके मुंह से हमने ये सुना है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप हमेशा बोलते हुए नजर आए हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने के बाद क्या ये आपके निजी हार का दर्द है? नहीं, हार जीत की कोई बात नहीं है, बात अधिकार की है। मेरे हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल है कि इस देश की जनता के पास मताधिकार होना चाहिए। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये इस देश की संस्कृति, इतिहास और भविष्य का सवाल है। जब लोगों के हाथ में वोट ही नहीं होगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि हमने वोट दिया इनको, ठीक है, और जो है चुना हमने इनको, अब ये सरकार बनाएंगे ही नहीं, सरकार कोई और बनाएगा। और ये पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं उसमें झूठ क्या है मुझे बता दीजिए। क्या महाराष्ट्र के विधायक गुवाहाटी के होटल में नहीं थे? इस राज्य का विधायक उठा करके उस राज्य में रिजॉर्ट में छुपा करके नहीं रखे? ऑपरेशन लोटस नाम दिया और चुनी हुई सरकारों को नहीं गिराया। तो पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया, अब चुना हुआ मुख्यमंत्री चुराएंगे। केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दिया। जितना दिन वो जेल में बंद रहे तो मतलब वो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं कानून के हिसाब से। फिर उनका एमएलए जो है उसको लेकर के अपनी सरकार बना देंगे। और ऐसा बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में किया। भले मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं, लेकिन एक एमएलए से इन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनाई, ऐसे ही एमएलए को खरीद करके। तो आप मुझे बताइए, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, लोगों के पास मताधिकार ही नहीं बचेगा, तो कोई आम साधारण पृष्ठभूमि के लोग जो हैं उनको न चुनने का अधिकार होगा न चुनाने का अधिकार होगा। और जब सरकार चुनी हुई नहीं होगी, चोरी से बनी होगी, तो वो बेरोजगारी कैसे दूर करेगी और क्यों दूर करेगी? वो महंगाई क्यों दूर करेगी? वो पलायन क्यों रोकेगी? वो नौकरियां क्यों देंगी? वो जनता के विकास का काम क्यों करेंगे?
जब नेता को ये मालूम है कि चोरी से ही नेता बनना है तो वो जनता के लिए काम क्यों करेंगे। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ये लोकतंत्र की परिपाटी खराब कर रहे हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो जमीनी स्तर पर ये ऑलरेडी हो रहा है। आप देखिए कि एक कोई पार्षद चुना जाता है और 5 साल के कार्यकाल में 2 बार बिकता है। बिकता है कि नहीं बिकता है? 2 बार बिकता है। एक बार बिक करके एक मेयर को चुनता है, फिर जब 2 साल हो जाता है, 2 साल का नियम है कि 2 साल से पहले वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, तो जो ही 2 साल होता है कि फिर से सारे पार्षद को लेकर के रांची चले जाइए, फिर वही पार्षद दोबारा बिकता है और दोबारा मेयर चुनता है। तो ये ऊपर से लेकर के नीचे तक लोकतंत्र को भ्रष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। और लोकतंत्र एक बार यदि समाप्त हो गया तो याद रखिएगा कि आज़ादी भी नहीं बचेगी, क्योंकि आज़ादी का आधार है लोकतंत्र और लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। यूनिवर्सिटी में जब आवाज़ें उठी तो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बिना मतलब के झूठे मुकदमों में जेलों में डाला गया, लेखकों को जेलों में डाला गया। और देखिए करते करते चुने हुए मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला। और आज नेता प्रतिपक्ष जब सड़क पे उतर करके संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार पूरी कोशिश करती है, पूरी मीडिया उनके पीछे लगाती है, तमाम एजेंसियां उनके पीछे लगाती हैं। आप मुझे बताइए कि चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक कि आप तो कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अभी गड़बड़ी कहां से निकल गई। और 2, अगर आप गड़बड़ी ठीक करना चाहते हैं तो एसआईआर को लेकर के इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्यों जब बाढ़ आई हुई है, बारिश हो रही है, चुनाव होने को है, 2003 में हुआ था, 2025 में ही आपको क्यों करना है? क्योंकि इनकी चोरी का पुराना हथकंडा पकड़ा गया है, तो ये सुसीना चोरी का हथकंडा लेकर के आए हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं बार बार लोकतंत्र खतरे में है, मतलब हम खतरे में नहीं हैं। मेरे कैरियर की चिंता मत कीजिए। कितना आसान है, कितना आसान है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने लगे, कैरियर बन जाएगा चकाचक। हमारी चिंता नहीं है, एक व्यक्तिगत जो है कैरियर का सवाल नहीं है, और ना हमारी पार्टी की चिंता का सवाल है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं सरकार बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। एक उत्तरदायी सरकार हो, पारदर्शी तरीके से चुनी हुई सरकार हो, ईमानदारी से सरकार बनेगी, तभी ईमानदारी से जनता के लिए काम करेगी। चोरी से चुनी हुई सरकार जनता के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर सकती है। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.